बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ही बच्चों, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें साइन, कॉज और टेंजेंट जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है। एक यूनिट सर्कल आप ले लें, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है और सेंटर जिसका ओरिजिन के ऊपर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। तो जब इसको ड्रा करोगे, ये यूनिट सर्कल है, इसकी लेंथ यहाँ तक 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। आप यहाँ पर एक पॉइंट लें, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ठीक है, ये और ये दो लेंथ हैं, ये एक्स लेंथ होती है और ये वाई। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है इसकी लंबाई तो वैसे ही 1 है, ये एंगल थीटा है। अब ये ट्राइंगल आप साइड वे कर लो। अब ये बताते हैं करना के जा रहे हैं हम। यहाँ पर अगर आप रेशियो अप्लाई करते हो इस एंगल के लिए आज से साइन, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, वाई ओवर 1। तो वाई की वैल्यू साइन थीटा आ गई यूनिट सर्कल के लिए। अगर आप इस एंगल के लिए आज से कॉज अप्लाई करते हो तो वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने कॉज और साइन जो भी फंक्शन होगा उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, किसके लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं, ये तो ये पॉइंट नहीं था एक्स और वाई, तो इसमें ये कॉस थीटा हो गया और ये क्या है, साइन थीटा हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई वो असल में ये बन गए। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या इसको एब्सिसा भी कहते हैं और इसको कहते हैं वैसे ही ऑर्डिनेट। इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट तो कहते हैं, लेकिन वैसे इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई की वैल्यू। अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इन्वेस्टिगेट करी। वो ये कहता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करें या क्लॉकवाइज करें, ठीक है, तो दोनों में कॉज अप्लाई करोगे तो आंसर न्यूमेरिकली सेम आएगा। अब ये देखो ना, ये है, फ़र्ज़ करो एक है, आप इस एंगल के लिहाज से ऊपर की तरफ मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज कर गए तो एंगल नेगेटिव हो जाता है, ये थीटा। नीचे ये थीटा की वैल्यू अगर -45 है तो क्लॉकवाइज होने की वजह, ऊपर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से। लेकिन वो कहता है दोनों पे, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने कॉज अप्लाई किया दोनों तरफ। यानी कॉज नेगेटिव एंगल का और पॉजिटिव का बराबर है, यानी कॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो एंगल या क्लॉकवाइज रोटेशन में हो, कॉज आंसर सेम देता है। दूसरा फिर ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, फर्ज करो ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन के ऊपर कितना होगा, 180 होगा ना। तो अगर ये 45 है यहाँ तक का, तो बाकी जो कितना होगा, टोटल 180 है, तो फिर ये 135 होगा। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा ना आंसर, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये आपके पास अगर थीटा होगा तो ये कैसे आएगा, 180 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है, थीटा है ना, 180 में से माइनस करोगे, फिर इसका कॉज अप्लाई करो आप, ठीक है, और इधर भी कॉज अप्लाई करोगे तो वो आंसर सेम आएगा। वो ये कह रहा है, इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वो कहता है होल्ड करेगी। तो इधर थीटा की जगह 45 पुट कर दो, ये आ जाएगा cos 135। cos 135 -1/2 स्क्वायर रूट आंसर देता है। ये इधर माइनस वैसे ही आ रहा है आगे, और cos 45 जो होता है 1/2 स्क्वायर, तो दोनों साइड बराबर हों। अब चाहे एंगल इस तरह कर लो, थीटा -180 डिग्री, तो तब भी यही रिजल्ट होल्ड करता है। कॉज नेगेटिव का और पॉजिटिव का बराबर होता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज़ कर ली। इसका आंसर पहले ही आपको मालूम है कि माइनस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से, और ये माइनस आ रहा है वैसे, और इसका आंसर ये। इसके बाद वो ये कहता है कि कॉज जो होता है पहले और चौथे में क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव आंसर देता है। मुराद क्या है इससे, भाई आपके पास 0 से 90 के दरमियान में एंगल होंगे, 0 से बड़े 90 से छोटे, तो कॉज उस पर अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव एंगल देगा। या 270 से लेके तो 360 तक, 270 से बड़ा एंगल हो और 360 से छोटा हो, तो उसके लिए कॉज पॉजिटिव आंसर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 270 से बढ़ा गया
100 एंगल है, इससे छोटा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे कैलकुलेटर से निकाल लो। 0 और 90 का क्या मतलब है कि अगर आप 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल निकालोगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। और इसका क्या मतलब है कि थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, यानी 90 से बड़ा एंगल हो और 180 से छोटा हो, मसलन 135 डिग्री, तो वो नेगेटिव आंसर देता है आपको। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होने का मतलब 180 से बड़ा एंगल और 270 से छोटा एंगल, तो वो 200 ले लोगे तो वो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, कहता है कि कॉज जो होता है ना, अगर एक्स एक्सिस की राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर एंगल होता है ना 0, 30, 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉज की अगर 0 पुट करोगे तो कॉज 0 1 होगा, 360 पुट करो कॉज 360 भी 1 होगा। लेकिन अगर इधर वाले एंगल यूज़ करते हो आप जो कि नेगेटिव साइड पे हैं, यहाँ पर 180 है, 540 है, ये वाले एंगल यूज़ करोगे यहाँ पर, मतलब कॉज 180 तो वो -1 होगा, कॉज 540 वो भी -1 होगा, ठीक हो गया। तो राइट साइड पे एक्स एक्सिस के जो एंगल आएंगे उनके लिए कॉज +1 आंसर देता है, और लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस के एंगल आएंगे उनका कॉज जो होता है -1 आंसर देता है। और अगर वाई एक्सिस पे आते हैं तो वाई एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं, 90, 270, इस तरह, तो उनमें से कोई भी एंगल आप लें और उसका कॉज लेंगे वो आंसर 0 कर देगा। मसलन कॉज 90 डिग्री भी 0 होता है, कॉज 270 भी 0 होता है, वो ये कह रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो अटेन करता है कॉज फंक्शन, ठीक है, तो वो आपके पास एंगल जो है जिसमें सारी पॉसिबल वैल्यूज़ अटेन कर लेता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं या पीरियड कहते हैं, मसलन ये, ठीक है। गौर से देखो ज़रा, यहाँ से लेके तो यहाँ तक चलता है, 0 पे 1 है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसने ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ अटेन कर ली, इसके बाद इसने इसी तरह रिपीट हो ही जाना है, ठीक हो गया। इसको पीछे भी लेके जाओगे तो वो पिछले पैटर्न की बात करता है। मसलन ये 90 पे जब गया तो 0 हो गया ना, इधर और 90 पीछे एंगल आएंगे, यहाँ 1 से 90 पे आया तो 0, यहाँ से 90 पीछे जाओगे तो वहाँ 0 हो जाएगा -90 पे, इस तरह नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब आ जाओ साइन फंक्शन की भी यही प्रॉपर्टीज़ है, अगर ये आपको अच्छी तरह आ गई हैं, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें, तो कहो साइन भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अब आप वेरीफाई कर लेना खुद ही सारी, इसका भी पीरियड वही होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है, कॉस 0 डिग्री के ऊपर जो होता है ना वो 1 आंसर देता है आपको, जबकि साइन 0 डिग्री के ऊपर 0 ही आंसर दे देता है, ये प्रॉब्लम, ठीक है। 90 पे ये 1 हो जाता है, दोबारा फिर 180 पे 0 हो जाता है, फिर 270 पे जाता है तो -1 होता है, दोबारा 360 पे आता है तो 0 होता है। पीरियड इसका भी 0 से 360, 0 से 360 के दरमियान अपनी ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ले लेता है, 0, 1, 0, -1, फिर 0, ठीक हो गया। इस सारे स्नैरियो के अंदर क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ, पॉसिबल 1 यानी मैक्सिमम 1 पे गया, फिर कम होगा 0 पे आया, फिर -1 पे गया, फिर बढ़ते हुए 0 पे आया, तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं 0 से 360। वो तो इसके पीछे आप इन्हीं एंगल्स में घुमाते जाओगे तो इधर और पीछे -1 इस पर आ जाएगा। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट तो होता है साइन और कॉज को डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो आपने इसी तरह वेरीफाई करनी है इसकी, ये आपने खुद करनी है बेटे, करोगे तो आएगा। मुझे तो आता है सारा कुछ, सीखना तो आपने, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ आपको करके बता दी हुई है, ये देख लो, ये भी बता दी हुई है, ये भी, तो वो अब आपने वेरीफाई कर लेनी। इसका पीरियड 180 होता है, यानी जो होता है ना ये क्या नाम है कि इसके लिए देख लो ज़रा, टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट की जब हम बात करते हैं tan थीटा, तो वो इन एंगल्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। मतलब 0 डिग्री है, इधर 360 आएगा ना, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, और ये क्या 270 डिग्री, ये 0। अब देखो tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है। तो बटे के नीचे तो 0 अफोर्ड ही नहीं है, तो कॉस 0 कहाँ पर होता है, 90 के ऊपर, तो ये वैल्यूज़ आप ले ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि उसके ऊपर ये वैसे ही अनडिफाइंड हो जाता है, तो वहाँ ब्रेक आ जाता है असल में, ठीक हो गया। अब साइन अगर 0 पुट करते हो तो नतीजा क्या निकलेगा, 0 डिग्री का मतलब है साइन 0 और कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0 होता है, यानी इधर जितने भी एंगल्स आएंगे उनके लिए तो ये 0 हो गया, इधर भी क्या 0 ही आएगा, उसको भी चेक कर लो आप। साइन 180 डिग्रीज
डिवाइडेड बाय कॉस 180 डिग्रीज, ठीक है। तो साइन 180 ज़ीरो होता है, ये -1 है, तो इसका तो साइन ही इनके लिए अनडिफाइंड हो जाता है बस। मसलन साइन आप करोगे ना टेंजेंट 90 डिग्री, तो उसका रिजल्ट क्या निकल आएगा, इसमें होता है साइन 90 डिग्री होगा और कॉस 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन 90 जो होता है, ठीक है, वो तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 ज़ीरो, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, पीरियड इसका क्या होता है, ये 0 से लेके तो 180 तक मुकम्मल सारी पॉसिबल वैल्यूज अटेन करता है, उसके बाद वो उसी तरह फंक्शन रिपीट होता रहता है। लेकिन इसमें ब्रेक आता है किसके ऊपर, 90 पे ब्रेक आ जाएगा, फिर 270 पे ब्रेक आ जाएगा, ये ग्राफ का ब्रेक होता है। बाकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी जो एंगल 90 डिग्री पे आएंगे, यानी वाई एक्सिस पे -90 डिग्री, पॉजिटिव 90, 270, उनमें ब्रेक आ जाएगा, बाकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब ये एक चार्ट बना है, इसको याद रखना है आपने, ये प्रॉपर्टीज सारी, इसको भी, इनको भी और इनको भी, ठीक है, वो मैंने वेरीफाई कर दी है। करना है तो किस तरह करना पड़ेगा बेटे, ये देखो, ये प्रैक्टिकली आपको यूं करना पड़ेगा, तब आपको समझ आनी वो क्या कहना चाह रहा है। ये इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर, तो मैंने कोई एंगल सपोज करके तो फिर सारा हल किया हुआ है ना, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा, तब समझ आएगी, वरना जुबानी नहीं है, एलिवेंस क्लियर होता है। मसला अभी यहाँ 360 के लिए आपने प्रूव करना है अगर, तो मैं यहाँ पर भी आपको ये कर देता हूँ। वो ये कहता है कि आपके पास क्या है, थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री हो, तो वो बराबर कॉस थीटा की होता है। चलो मैं ये कर देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप इसमें कौन सा लेना चाहते हो, माइनस वाला, चलो माइनस वाला ले लो पहले, ठीक है। मैं थीटा फिर वही पुट करता हूँ 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री, तो इधर भी मुझे 45 ही पुट करना पड़ेगा ना आपके। तो इसका क्या आएगा, कॉज ऑफ -315 डिग्री, ये क्या, कॉज ऑफ 45 डिग्री, ठीक हो गया। किसकी वो बात कर रहा है आपसे, तो जब ये आप इधर से घूमोगे, गौर से देखो ज़रा, ये -90 डिग्री होता है इधर, अगर इधर से इधर आते हो, ठीक है, इधर -180 डिग्री है, -270 डिग्री है, ठीक है, और इधर -360 डिग्री है। तो -315 किधर आएगा, यहाँ से चलते हुए यहीं पर ही कहीं आएगा ना, यूँ, ये -315 डिग्री है, तो ये दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है, अच्छा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तब भी ये फर्स्ट है, और अगर क्लॉकवाइज करके इधर आओगे, पहुँचे तो फर्स्ट में ही हो ना, तो वो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो पता चल जाएगा। और वैसे भी आपको पता है नेगेटिव एंगल का कॉज और पॉजिटिव का वैसे भी बराबर ही होता है, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, यही बताया हुआ ना, नेगेटिव का और पॉजिटिव का बराबर होता है। तो कॉज ऑफ -315 की बजाय मैंने कॉज ऑफ पॉजिटिव 316 लिख लिया, 15 लिख लिया, तब भी आंसर यही। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करनी है बेटे। इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो किसी फंक्शन की होती है, या मिनिमम वैल्यू जो, ठीक हो गया, उसके एम्पलीट्यूड कहते हैं। वो मॉड ले लिया जाता है, और वो किसी भी रेशो का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। मसलन ये फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, a sin bx, तो ये जो साइन से पहले कोफिशिएंट a दिया हुआ है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये कहते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए फंक्शन इज़ द हाइट फ्रॉम द मीन और द रेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये साइन के पहले जो कोफिशिएंट लगा हो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मॉड ले लेते हैं, अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसकी बात, ठीक हो गया। और इसका पीरियड क्या होगा, एंड पीरियड इज़ 2π मॉड, ठीक है, इसकी वो बात कर रहे हैं। यानी x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ना, ठीक है, उसको पॉजिटिव कर लो, 2π वो हो जाएगा मॉड। अब न्यूमेरिकल आता है तो इसी तरह ये एम्पलीट्यूड और इसका मॉड ले लोगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, पीरियड बन जाएगा, ठीक हो गया भाई। वैसे तो पीरियड आपने पढ़ा नहीं, इसको 360 होता है कॉज के लिए, साइन के लिए भी यही होता है, तो उसको वो 2π लिख लोगे। क्या लिखोगे, ये साथ अगर कोई कांस्टेंट, ये कब होता है, ठीक है, ये 2π है ना, 2π हो या 360 हो, बात तो वही है। लेकिन ये कब आपका यूज़ करते हो, जब अकेला क्या हो, थीटा हो, या यूँ लिखा हो अकेला x लिखा हो, आई बात समझ में। लेकिन अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। अगर अकेला यूँ लिखा होता है ना, मतलब कॉज यूँ खाली, तो एम्पलीट्यूड क्या होना था, ये a मॉड,
ठीक है। और पीरियड क्या हो जाना था इसका, ठीक है, खाली एक्स होने की वजह से इसका पीरियड सिर्फ क्या होना था, 2 पाई होना था। लेकिन अगर एक्स के साथ को कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका मॉड लेके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वो ये कह रहा है मसलन फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास है साइन फंक्शन, ठीक है, 3 साइन ऑफ, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको 4/3x ये दिया हुआ, ठीक है। तो वही इसी से ही होना ना सारा जो पीरियड है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ये, और पीरियड जो होगा वो क्या बताया उसने, पीरियड क्या बताया हुआ उसने, ये सारी चीज़ ही बताई हुई है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको 2 पाई से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई इंटू 4/3 मॉड, इसको हल कर लेना। अब बात समझ में आ गई, वो ये कह रहा है। अब अगर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ चेंज करना है, मसलन आपके पास ये फंक्शन हो या ये हो,